गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.3 जो ओल्ड एनसीईआरटी की है और न्यू एनसीईआरटी में ये है एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी की 11.3 एक्सरसाइज। ओके, इसका आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला है बच्चों? Find the area of the shaded region in figure 12.16 12.16 है ये फिगर है हमारे पास दिया हुआ। Where ABCD is a square, ABCD एक स्क्वायर है और उसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो ये शेडेड, जो मैंने ब्लू पेन से किया हुआ है, शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले तो हमारे पास क्या गिवन है? हमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास है बच्चों 14 सेंटीमीटर। ओके, अब हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास पूरे स्क्वायर का एरिया होगा और उसके बाद इन 4 सर्कल्स का एरिया होगा, उनको माइनस करने के बाद हमारे पास शेडेड रीजन बचेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड, साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया बच्चों हमारे पास 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। 14 14 सा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या है बच्चों? देखो, ये जो स्क्वायर की साइड है, अब हमारे पास सर्कल्स बन रहे हैं। तो एक सर्कल के लिए देखो ये क्या बन रहा है, इन सर्कल्स के लिए ये हमारे पास आ जाएगा इनका 2 सर्कल्स का। देखो इस ये सर्कल एक यहाँ तक आ रहा है, एक यहाँ तक आ रहा है। तो देखो इस सर्कल का डायमीटर यहाँ तक है, तो मतलब 14 का जो हाफ होगा वो इसका डायमीटर है, और वैसे ही इस 14 का जो हाफ है वो इसका डायमीटर होगा। तो इसका मतलब है इन दोनों का जो डायमीटर है वो कितना होगा? 7 7, क्योंकि हमारे पास जो 14 सेंटीमीटर की साइड है उसके ऊपर ये 2 सर्कल्स बन रहे हैं। सो दैट मीन्स अब हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। तो सबसे पहले हम हर सर्कल का क्या, एक सर्कल का डायमीटर निकाल लेंगे। तो कैसे आएगा? 14/2 करके आ गया 7 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ 7 सेंटीमीटर लिखा था। ओके, अब अगर ये 7 सेंटीमीटर आ गया तो अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस हो जाएगा 7/2। ओके, अब हमारे पास कितने सर्कल्स है बच्चों? 4 सर्कल्स है। तो हम अब क्या, अगर एक सर्कल का एरिया निकालते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 का हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। एरिया ऑफ 4 सर्कल्स के लिए देखो क्या हो जाएगा, हम 4 के लिए हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई और एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या? 4 इंटू, इस तरह से लिख लो, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। सो 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई हमें नहीं दिया है तो इसलिए हम 22/7 ही लेंगे। 22/7 इंटू, और रेडियस आ गया था हमारे पास 7/2, ये हो गया आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 7 से 7 और 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, फिर 2 से 4 हो जाएगा कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। हमारे पास रह गया 2 इंटू 11 इंटू 7। ओके, 2 11 ज़ा 22 मल्टीप्लाई बाय 7। 22 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे
7 2 ज़ा 14, 1 कैरी ओवर, 7 2 ज़ा 14 और 1 15। ओके बच्चों, तो हमारे पास एरिया ऑफ 4 सर्कल्स आ गया 154। अब क्या निकालना है हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर में से जो 4 सर्कल्स के एरिया हैं उनको माइनस करेंगे। ओके, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आ जाएगा, उसके लिए एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD लिख लो एंड माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। ओके, अब जो हमारे पास आंसर आया उसको हम माइनस करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर आया है हमारे पास 196 और एरिया ऑफ 4 सर्कल्स आ गया 154। तो माइनस करेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इनको माइनस करेंगे 196 माइनस 154, 2 और 9 में से 5 42, 0 आ जाएगा यहाँ पे। सो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही था बच्चों हमारा आंसर। बहुत आसान है, हमें स्क्वायर दिया है ABCD, उसकी साइड दी है और फिर उसके बीच में 4 सर्कल्स बने हैं और हमें बोला है कि सर्कल्स को बनाने के बाद जो एरिया बच रहा है शेडेड, उसको फाइंड आउट करो, उसका एरिया फाइंड आउट करो। तो इसके लिए हमने पहले स्क्वायर का एरिया निकाला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करके। उसके बाद फिर क्योंकि ये जो सर्कल्स हैं ये स्क्वायर की साइड पे बन रहे हैं, तो ये जो सर्कल्स हैं उनके जो डायमीटर होंगे वो इस साइड के आधे आधे होंगे। तो दैट मीन्स एक सर्कल का डायमीटर 7, दूसरे का भी 7। तो डायमीटर बन गया, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल 14/2 7 सेंटीमीटर और फिर रेडियस बन जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, जब रेडियस आ गया तो अब हमारे पास 4 सर्कल्स हैं, तो इसलिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 सर्कल्स और 4 सर्कल्स का एरिया 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ अ सर्कल। ओके, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर करके कैंसिल करके हमारे पास एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद निकालना था शेडेड रीजन। शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमने माइनस कर लिया एरिया ऑफ 4 सर्कल्स और माइनस करके हमारे पास आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आई होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। सो प्लीज़ अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेल आइकन को प्रेस करके। Thank you so much for watching my channel.